Hello bachcho, let's see this question. This question says a boat is traveling upstream in a positive direction of an x-axis at 14 km per hour with respect to water of a river. The water is flowing at 8.2 km per hour with respect to ground. With respect to ground यानी कि रिवर वेलोसिटी आपको दे रखी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. उसके बाद है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बोट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसी बोट की वेलोसिटी बतानी कि क्या होगी. A child on a boat walks from front to rear at 6 किलोमीटर पर आवर यानी कि आगे से पीछे की ओर जा रहा हो 6 किलोमीटर पर आवर से. तो विद बोट के रिस्पेक्ट में तो अपने को बताना व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द चाइल्ड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये आपको बताना है. तो देखिए आप एक की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अपन कि क्या की कॉन्सेप्ट होगा. मोशन आपका कौन सा रिलेटिव मोशन 1D के अंदर रिलेटिव मोशन इन 1D. तो आपको क्या कंडीशन दे रखी है, जैसे यहाँ पे बोट है जो रिवर फ्लो कर रही है आपके पास और रिवर वेलोसिटी गिवन है आपको. तो सपोज करिए इस तरीके से रिवर है आपके पास और रिवर वेलोसिटी गिवन है कितनी 8.2 किलोमीटर पर आवर 8.2 किलोमीटर पर आवर. और आपको बोट वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये कितनी दे रखी है आपको 14 किलोमीटर पर आवर. तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे आपके पास मान लेते हैं बोट वेलोसिटी कितनी वी है. तो अब क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखी है आपके पास अपस्ट्रीम में जा रहा है. अपस्ट्रीम का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, जिधर रिवर जा रही है उसी डायरेक्शन में आपके पास बोट मूव कर रही है. तो जो 14 किलोमीटर पर आवर है इसमें आपको बोट की वेलोसिटी भी मिल रही होगी प्लस इस रिवर की वेलोसिटी भी मिल रही होगी. उन दोनों का समेशन कितना है 14 है. तो यहाँ से अगर बोट वेलोसिटी निकालना चाहे तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसमें से वी बी आर यानी कि बोट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कर दे तो आपका बोट वेलोसिटी आ जाएगी. तो 14 माइनस 8.2 तो ये हो जाएगा 0.8 और ये 13 तो यानी कि 5.8 किलोमीटर पर आवर. तो ये तो पहला आंसर हो गया आपके पास. और कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही प्लस एक्स डायरेक्शन, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही पॉजिटिव आ रही है आपके पास. तो ये हो गया पहला आंसर अपने पास 5.8 किलोमीटर पर आवर और पॉजिटिव डायरेक्शन. उसके बाद क्या दे रखा है कि अ चाइल्ड ऑन द बोट वॉक्स फ्रॉम फ्रंट टू रियर 86 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू बोट. यानी कि जो बोट है आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में देखे ये बोट है और आपका लड़का जो फ्रंट से रियर की ओर जा रहा है मानते हुए चाइल्ड यानी कि वीसी बोलते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी वीसी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड. तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड आपको दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू बोट 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. तो आपको उस फाइंड आउट करना है कि चाइल्ड की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और डायरेक्शन. तो यहाँ देखिए आपके पास कैसे लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बोट को वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट इस तरीके से. तो ये दे रखा 6 किलोमीटर पर आवर और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब -6 इक्वल टू वी सी. चाइल्ड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आपके दोनों ग्राउंड फ्रेम में आएगी माइनस वी बी. और बोट वेलोसिटी भी अपने पास इस डायरेक्शन में कितनी थी 5.8 थी 5.8 किलोमीटर पर आवर. और पॉजिटिव डायरेक्शन में ये आपके पास तो यानी कि ये कितनी रहेगी 5.8 ही रहेगी. तो इसका मतलब आपके पास जो चाइल्ड वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी -6 प्लस आपके पास 5.8 इसका मतलब 0.2 किलोमीटर पर आवर और नेगेटिव डायरेक्शन. तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या इंडिकेट कर रही है कि आपके जो बॉय है वो क्या जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है. किधर जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस. और उसकी वेलोसिटी क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0.2 किलोमीटर पर आवर. सो दिस अवर सेकंड आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.